बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं वाटर पोल्यूशन क्या है। वाटर पोल्यूशन इज़ अ कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज लाइक लेक्स, रिवर, ओशंस एंड ग्राउंड वाटर। इट occur when pollutants, particles, chemicals or substances that make water contaminated are discharged directly or indirectly into water bodies without enough treatment given to get rid of these harmful compounds। तो वाटर पोल्यूशन मेनली क्या है? वाटर पोल्यूशन जो है कोई सी भी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस, केमिकल्स जो हमें रिक्वायर नहीं होते, टॉक्सिक केमिकल्स, उनको अगर वाटर में छोड़ दिया जाए तो ये एक पोल्यूशन है। पोल्यूशन की कई टाइप्स हैं वाटर पोल्यूशन की, उनके बारे में पढ़ेंगे। इट इफेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन दीज वाटर बॉडीज़। ये वाले जो वाटर में अगर ये वाले केमिकल्स वगैरह शामिल कर दिए जाए तो इससे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों इफेक्टेड होते हैं। और इसमें मेनली जो है, इसमें एक्वाटिक लाइफ जो है, जो पानी में रहने वाले जानदार हैं, वो ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। In almost all the cases, it affects not only the species and population but also the natural biological communities. Sources of water pollution and ground grouped under two categories। तो पहले इसमें हम ये जानते हैं कि वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या क्या हैं। इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: पॉइंट सोर्सेज पोल्यूशन, नॉन पॉइंट सोर्सेज पोल्यूशन। Point source pollution क्या है? It refer to contaminants that enter the body from a single identifiable sources like pipe and detach। तो ये वाले जो सोर्सेज हैं इनका हमें पता होता है, हम इनको इसलिए हम पॉइंट सोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई फ्रेश वाटर में अगर कोई गंदे पानी का जो अगर पाइप है वो उसमें एंटर कर रहा हो तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं, तो ये पॉइंट सोर्स हैं। इसमें पॉइंट सोर्सेज पोल्यूटेंट्स कैन बी डिस्चार्ज फ्रॉम सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, फैक्ट्रीज और अ सिटी स्ट्रॉम स्ट्रेन। ये फैक्ट्री वगैरह में से जो एफ्लुएंट निकलते हैं वो हो सकते हैं। उसके बाद रेन वाटर जो है वो वाला, वो भी एक पॉइंट सोर्स है जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन जो है दूसरी टाइप है। It refers to contamination that does not originate from a single source but is disturbed in diffused manner। ये जो सोर्सेज हैं इनका हमें पता नहीं चलता। जैसे अगर दो पाइप्स लगे हुए हैं तो वो कहीं से भी एक दूसरे में अगर लीकेज हो के, तो फ्रेश वाटर में अगर एक जो पाइप है उसमें गंदा पानी आ रहा है, दूसरे में जो है फ्रेश वाटर जो पीने वाला पानी है वो अगर है, तो अगर वो कहीं से भी उसकी लीकेज हो जाती है तो हमें उसका पता नहीं चलता। लुक लीचिंग ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, स्टॉर्म वाटर रन ऑफ ओवर एग्रीकल्चर लैंड और फॉरेस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। इसके अलावा अगर कहीं कहीं पे अगर ऐसे केमिकल्स वगैरह हैं जो पड़े हुए हैं और उसके ऊपर बारिश होती है, अगर कम बारिश होती है तो वो ज़मीन के नीचे ही पानी चला जाता है। अगर ज़्यादा बारिश होती है तो वो वाला जो पानी है वो वहाँ से वो वाले केमिकल उसमें मिक्स होते हैं, तो वो वहाँ से ट्रैवल करना शुरू करता है, नदी नालों से होकर एग्रीकल्चर में चला जाता है। तो इस तरह ये वाला जो है लैंड पोल्यूशन का बायस बनता है। वाटर पोल्यूशन तो है ही है, इसके अलावा दरियाओं में, समंदरों में जो पानी बारिश का आता है उसमें भी इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि इस वाटर को पोल्यूट कर देते हैं। इसमें हैवी मेटल्स होती हैं जो कि टॉक्सिक होती हैं। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स वगैरह। इसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज uses fresh water to carry untreated wastewater into rivers, thus contaminating the water with pollutants such as
एस्बेस्टास, लेड, मर्करी एंड पेट्रोकेमिकल काजिंग पोल्यूशन। तो इंडस्ट्री में से जो वाटर कंटामिनेटेड वाटर, पोल्यूटेड वाटर है, उसको अगर फ्रेश वाटर में शामिल कर दिया जाता है तो इस तरह भी ये वाटर इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से ये वाली पोल्यूटेंट हमें मिलती है। इसको अगर बेटर ट्रीट ना किया जाए तो ये पोल्यूशन का बायस बनती है। इसके अलावा डोमेस्टिक सैवेज, the sewage and wastewater that is produced by each household is released into the sea with fresh water, which also contains sanitary sewage. Sewage water carries harmful bacteria and chemicals that can cause serious health problems to all forms of life present in water. डोमेस्टिक सैवेज में से जो केमिकल वगैरह, डिटर्जेंट वगैरह और इसके अलावा जो मेडिसिन वगैरह है, उनमें से जो केमिकल्स वाटर में मिक्स हो जाते हैं और वो फ्रेश वाटर के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा काज है पोल्यूशन का, वाटर पोल्यूशन का। इस तरह मैरीन डंपिंग, गार्बेज प्रोड्यूस्ड बाय ईच हाउस होल्ड इज in the form of paper, aluminium, rubber, glass, plastic food is collected and deposited into sea. In some countries these items take from 2 weeks to 2 years to decompose. अब जो भी प्लास्टिक वगैरह, जो भी हमारे पास वेस्ट होता है, अगर उसको सी वगैरह समंदरों में, दरियाओं में फेंक दें तो क्या होता है, उसमें कोई जो है सब्सटेंसेज, कोई वेस्ट प्रोडक्ट्स है प्लास्टिक वगैरह, इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि 2 वीक्स में डिकम्पोज हो जाए, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिनका डिकम्पोजिशन टाइम जो 200 साल है, तो वो समंदर में उसी तरह मौजूद रहती है। तो फिर उसमें जो मछलियाँ वगैरह, जो इसके अलावा बाकी जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है, उसको डिस्टर्ब कर देती है, उसके लिए ये हार्मफुल होती है। एक्सीडेंटल ऑयल लीकेज, जो शिप्स वगैरह ऑयल वगैरह लेके जाती है समंदर के रास्ते से, अगर उनमें एक्सीडेंटल लीकेज हो जाए तो वो समंदर में सारा ऑयल मिक्स हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो मछलियाँ होती हैं, इसके अलावा जितने भी बाकी वाटर बॉडीज़ हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए ये हार्मफुल होती है। Oil spillage pose the huge concern. A large amount of oil enters into the sea and does not dissolve with water, thus creating problem for local marine wildlife such as fish, birds, seabirds. It can cause damage to species in oceans depending on the quantity of oil spill, size of ocean, toxicity of that very pollutant. Chemical fertilizer. Chemical fertilizers used in farming end up in water bodies. These materials are poisonous to most of aquatic life, can make them infertile and eventually cause death. Water from these sources is obviously unfit for consumption. Global warming. An increase in Earth's temperature due to greenhouse effect resulting in global warming. It increases the water temperature and result in death of aquatic animal and marine species, with later result in water pollution. Effects of water pollution. Death of aquatic animals. The main problem caused by water pollution is that it kills life that depend on these water bodies. Dead fish, crabs, birds and sea gills, daffodils, dolphins and many other animals often wind up on beaches killed by pollutant in their habitat. Spread of disease. Eventually humans are affected by this process as well. तो वाटर पोल्यूशन की वजह से जो है ह्यूमन जो है इनको भी काफ़ी डिजीज़ेज लगती हैं। पीपल कैन गेट डिजीज़ेज सच एज हेपेटाइटिस की वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है बाय ईटिंग सी फूड, वो सी फूड खाने की वजह से, क्योंकि उनमें उन वाटर बॉडीज़ में पोल्यूशन काजिंग करने वाले केमिकल्स एंटर होते हैं। जब वो इंसान खाते हैं तो फिर उनके लिए भी ये
डिजीज काजिंग होती, दैट हैज़ बीन पॉइजनड, जो इन्हें जहरीला कर इन मैनी पुअर नेशन, देयर इज ऑलवेज आउटब्रेक ऑफ cholera or typhoid infections along with diarrhea as result of contaminated drinking water consumption. इसके अलावा disruption of food chain, toxin within water can harm aquatic organisms, thus breaking the link in food chain. टॉक्साइन एक हार्मफुल केमिकल है जो कि फूड चेन को डिस्टर्ब कर देता है. ग्रोथ ऑफ एल्गी, यूरिया, एनिमल manure and vegetable peeling are food for algae. Algae grow according to how much waste is in a water source. Bacteria feed off the algae, decreasing the amount of oxygen in water. Decreases amount oxygen cause harm to other